टॉपिक है एग्रो इकोलॉजी। ठीक, यानी कि कृषि पारिस्थितिकी। तो एग्रो इकोलॉजी होता क्या है? ठीक, तो एग्रो इकोलॉजी कृषि उत्पादन प्रणाली से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। इसमें खेती से होने वाली इन्वायरमेंटल हार्मफुल जैसे कि पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण, वन्य जीवन को क्षति या कोई दुष्प्रभाव हो गया, उसे कम करने के उपाय को विकसित करने का एक बल दिया जाता है कृषि पारिस्थितिकी में। ठीक, कहा जाए तो यह दुनिया में कृषि की भूमिका का अध्ययन है। ठीक, कृषि विज्ञान कृषि की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए एक अंतर विषय रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक, तो एग्रो इकोलॉजी कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए लागू किया गया पारिस्थितिक प्रक्रिया का एक अध्ययन हम कह सकते हैं। ठीक, तो पारिस्थितिक सिद्धांतों को सहन करने के लिए कृषि प्रबंधन में कई सारे दृष्टिकोण को सुझाव दे सकते हैं हम इसमें, जैसे कि एग्रो इकोलॉजिस्ट एग्रो सिस्टम की एक किस्म का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक, तो कृषि विज्ञान का क्षेत्र जिसमें खेती की किसी भी विधि से जुड़ा नहीं है, चाहे वो जैविक हो, एकीकृत हो, पारंपरिक हो, गहन हो या व्यापक हो, लेकिन कुछ लोग विशेष रूप से वैकल्पिक कृषि के लिए नाम का ही उपयोग करते हैं। तो एग्रो इकोलॉजी एग्रो सिस्टम का समग्र अध्ययन है। ठीक, जिसमें सभी पर्यावरण और मानव तत्व भी शामिल हैं, जो उनके अंतर और अंतर संबंधों के रूप, गतिशीलता और कार्यों पर केंद्रित है। इसे कृषि के लिए एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो कृषि क्षेत्रों को पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखता है। ठीक, और कृषि प्रक्रियाओं, कृषि के प्रथाओं के पारिस्थितिक प्रभाव से भी यह संबंधित है। ठीक, अब आगे देखते हैं एग्रो इकोलॉजी का डेफिनेशन। ठीक, तो एग्रो इकोलॉजी कृषि उत्पादन प्रणाली से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें खेती से होने वाली इन्वायरमेंटल हार्मफुल इत्यादि का के विकसित होने का एक उपाय को बल दिया जाता है। ठीक, तो एग्रो इकोलॉजी को हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान या फिर एग्रो इकोलॉजी कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए लागू पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक, जो कृषि के सिद्धांतों, पारिस्थितिक सिद्धांतों को लाना, उपन्यास प्रबंधन दृष्टिकोण का सुझाव दे सकता है, अर्थात उपसर्ग कृषि को संदर्भित करता है। ठीक, तो या फिर कह सकते हैं एग्रो इकोलॉजी कृषि उत्पादन प्रणाली और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के बीच अंतर संबंधों को शामिल करता है। ठीक, इसमें इसके अंतर संबंध में बहुत सारे तकनीक भी शामिल हैं, जो कृषि प्रथाओं को पर्यावरण और इसकी पारिस्थितिक विशिष्टताओं के प्रति सम्मानजनक होने की अनुमति देता है। या फिर कह सकते हैं एग्रो इकोलॉजी सिद्धांतों और विधियों कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए और एक पूरे के रूप में अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ कृषि पारिस्थितिकी और प्रणाली सिद्धांत में पारिस्थितिकी एक शाखा है, जो बाधित सहयोगात्मक विकास, सामाजिक आर्थिक विनिमय, नियंत्रण कानून के लिए पर्यावरण और कृषि व्यापक विषयों को एक बढ़ावा देता है। एग्रो इकोलॉजी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रो इकोलॉजी कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और सामाजिक विज्ञान का एक अंतः विषय संयोजन है। ठीक, यह जैविक खेती, पुनर्योजी खेती, पर्माकल्चर के पुनः पहलुओं जैसे प्रथाओं को एकीकृत करता है और इसके सतत विकास में योगदान देता है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन हो गया। आगे देखते हैं इसका हिस्ट्री। ठीक, तो इसकी हिस्ट्री में ग्रीसमैन और फ्रांसिस एट और उसके सहयोगियों ने एग्रोनॉमी और इकोलॉजी को पहली बार 1928 में क्लागेस द्वारा कोप इकोलॉजी के अध्ययन से जोड़ा गया था। ठीक, यह काम एक अध्ययन है जहां फसलों को सबसे अच्छा उगाया जा सकता है। उसके बाद वीजल एवं उनके सहयोगियों ने एग्रो इकोलॉजी शब्द का पहला उल्लेख 1920 में बेसिल
बेसिन द्वारा शब्द के प्रकाशन के साथ हुआ था। ठीक, उसके बाद डालगट एवं उसके सहयोगियों का द्वारा दावा दिया गया कि जर्मनी प्राणी विज्ञानी फ्रेडरिच ने 1930 में अपनी पुस्तक में कृषि और वानिकी के प्राणी शास्त्र में नाम का उपयोग किया था, जिसके बाद 1939 में अमेरिकी फसल शरीर विज्ञानी हेंसन ने पारिस्थितिकी अनुप्रयोग के लिए इस शब्द का उपयोग किया था। उसके पश्चात टिरुसलर की 1965 की पुस्तक एग्रोलॉजी शीर्षक वाली पहली हो सकती है। उन्होंने विभिन्न घटक जैसे प्लांट, एनिमल, सोइल और क्लाइमेट जैसे कृषि तंत्र के भीतर उनकी बातचीत के साथ साथ इन घटकों पर मानव कृषि प्रबंधन के इफेक्ट का विश्लेषण किया और इनका विचार 1960, 1970, 1980 के दशक में के दौरान उत्तरोत्तर में बढ़ाया गया। ठीक, आगे देखते हैं कृषि विज्ञान सिद्धांत और उनका कार्यान्वयन। ठीक, तो कृषि विज्ञान मतलब एग्रो इकोलॉजी का सिद्धांत और उनका क्या क्या कार्यान्वयन है। ठीक, एक प्राणीगत दृष्टिकोण के रूप में कृषि विज्ञान पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार के निरंतर लक्ष्य के साथ समग्र के रूप से कृषि खाद्य प्रक्रियाओं में सुधार पर निर्भर करता है। ठीक, इन बुनियादी सिद्धांतों के कार्यान्वयन के दो तरीके व्यक्त किए हैं, जैसे कृषि विज्ञान का कृषि स्तर पर, ठीक, और सेकेंड है कृषि विज्ञान का प्रादेशिक स्तर पर। ठीक, तो ये दोनों सिद्धांत हैं। तो कृषि विज्ञान का कृषि स्तर पर देखते हैं, अवसंरचना और कटिंग प्लांटों का उपयोग करना जो प्राकृतिक सहायक तत्वों के प्रसार और शोषित सतहों के साथ उनके कनेक्शन को आसान बनाते हैं और फाइटोसैनेटिक इनपुट को सीमित करते हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड देखते हैं कृषि विज्ञान का प्रादेशिक स्तर। ठीक, तो इसमें पोलन ग्रेन सहित सहायक स्पीसीज के आवासों के बीच संचार को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के लिए पारिस्थितिक गलियारों की स्थापना करना। नेक्स्ट है जैव विविधता और जल शोधन के अनुकूल आर्द्र भूमि का रखरखाव या उनका पुनर्विकास करना। अगला है विभिन्न प्रकार की फसलों की प्रकार, उनकी वैरायटी, फसल की कटाई की विविधता पर विचार कर सांस्कृतिक प्रथाओं की योजना बनाना। ठीक, ये हो गया उसका इसी कार्यान्वयन। उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी में कई सारे प्रिंसिपल हैं इसके, जैसे कि संसाधनों के उपयोग में दक्षता में सुधार लाना। ठीक, उसके बाद है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण और उनका कंजर्वेशन करना। ठीक, उसके बाद है ग्रामीण आजीविका एक्टिविटी और सामाजिक कल्याण की रक्षा और उनका सुधार करना। उसके बाद है लोगों और समुदायों पारिस्थितिक तंत्र की लचीलापन का बढ़ावा देना। ठीक, ये इसके प्रिंसिपल हैं एग्रो इकोलॉजी के। इसके बाद एग्रो इकोलॉजी का सोशल मूवमेंट्स देखते हैं। तो इसके सोशल मूवमेंट्स में कई सारे सोशल आंदोलन ने अपनी बड़ी आयोजन रणनीति के हिस्से के रूप में एग्रो इकोलॉजी को अपनाया है। ठीक, या फिर एक विधि के रूप में, जैसे कि कृषि विज्ञान का एक मुख्य विधि के रूप में उपयोग किया है, जिसमें कृषि विज्ञान ने किसानों द्वारा हरित क्रांति से जुड़े वैश्विक कृषि विकास पैटर्न का विरोध करने के लिए भी इनका उपयोग किया है। ठीक, उसके बाद इसके बेनिफिट में हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ एग्रो इकोलॉजी। तो बेनिफिट ऑफ एग्रो इकोलॉजी में इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं, जैसे कि यह न केवल खेती, खाद्य, रोजगार, आर्थिक कल्याण ये सब का भी उत्पादन करती है। ठीक, यह एग्रो इकोलॉजी सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ भी पैदा करता है। ठीक, उसके अलावा कृषि विज्ञान पोलिनेशन, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, न्यूट्रिएंट्स, वाटर का साइकिल, कटाव नियंत्रण जैसी
पारिस्थितिकी प्रणालियों की उसकी सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक, तो एग्रो इकोलॉजी का कई सारा इम्पोर्टेंस है। यह खाद्य उत्पादन प्रणाली का एक वैश्विक अवधारणा है जो पारिस्थितिकी प्रणाली की प्राकृतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। यह इन्वायरमेंट पर दबाव को कम करता है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की नवीनीकरण क्षमता को संरक्षित करने में भी मदद करता है। ठीक, कई सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं या फिर बेनिफिट हैं।